देखिए हम लोग मेजरमेंट के सभी जितने भी परिभाषा थे सबको हम लोग देख लिए थे, क्लास 5 का ही था। आज हम लोग जितने भी प्रश्न हैं सबको एक एक करके बनाते हैं, जैसे बहुविकल्पीय है, लघु उत्तरीय है, संक्षिप्त प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप लोग भी बोलते जाइएगा, अगर वीडियो देखे हैं पढ़े हैं तो उसके बारे में बताइएगा और आंसर इसका बोलते जाइएगा। बोल रहा था पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक राशि है? निम्न में से कौन मौलिक राशि है? कौन मौलिक राशि है? मौलिक राशि है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ बल, दूसरा में दिया हुआ समय, तीसरा में दिया हुआ है क्षेत्रफल, चौथा में दिया हुआ है ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक राशि की संख्या जो है, आधारी राशि या मौलिक राशि की संख्या क्या है? 7 है। जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, मौलिक राशि में हम लोग 7 चीज पढ़े थे, जिसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान या मात्रा का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल। तो हम लोग 7 चीज को पढ़े थे। अब मौलिक राशि कौन है? तो मौलिक राशि इसमें कौन हो जाएगा? बल जो है व्युत्पन्न राशि है, जो कि दूसरे मौलिक राशि से मिलकर बना है। क्षेत्रफल भी वही है, ऊर्जा भी वही है, तो समय क्या आ जाएगा? ये मौलिक राशि, समय मौलिक राशि। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा, फिर बोल रहा निम्न में कौन मौलिक राशि है? निम्न में कौन मौलिक राशि है? कौन मौलिक राशि है? मौलिक राशि एक दूसरे से क्या करते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। समय को हम लोग टाइम से डिनोट करते हैं, लंबाई को यल से, लेंथ से, और द्रव्यमान या मात्रा को यल से डिनोट करते हैं। बोल रहा फिर निम्न से कौन सी मौलिक राशि है? तो ए नंबर क्या बोल रहा? बल, बी नंबर बोल रहा मात्रा, सी नंबर बोल रहा वेग, डी नंबर बोल रहा ऊर्जा। तो मौलिक राशि इसमें फिर भी क्या हो जाएगा? इसमें भी देखिए, इसमें क्या था? इसमें मौलिक राशि था तो समय था, इसमें मौलिक राशि क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा, जिसको हम लोग मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। एसआई मात्रक किलोग्राम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसको केजी बोलते हैं। और मात्रा का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 3 नंबर होगा फिर निम्न में से कौन मौलिक मात्रक है? निम्न में कौन मौलिक मात्रक है? कौन मौलिक मात्रक है? कौन मौलिक मात्रक है? इसमें बोल रहा है 1 नंबर में न्यूटन, दूसरा नंबर में बोल रहा है जूल, तीसरा नंबर में बोल रहा मीटर, चौथा नंबर में बोल रहा वाट। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मीटर, क्योंकि न्यूटन बल का सीजीएस एसआई मात्रक है, जूल ऊर्जा का है, और वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का है। यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। 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 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? आज ही हम लोग पढ़े थे इसका पहला वीडियो में कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर बोल रहा है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर 12 माइनस 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 9 मीटर क्या होता है? नैनोमीटर। 10 के पावर माइनस 9 होता है नैनोमीटर। 10 के पावर माइनस 6 क्या होता है? माइक्रोमीटर। 10 के पावर माइनस 6 क्या होता है? माइक्रोमीटर। एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए और लिखते चले जाइए, ठीक है। 10 के पावर माइनस 12 ठीक
ठीक है, 10 के पावर माइनस 9 नैनोमीटर, 10 के पावर माइनस 6 माइक्रोमीटर, 10 के पावर माइनस 10 क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। कॉपी में आप लोग एक एक करके वीडियो को रोक रोक करके नोट करते जाइएगा। अब क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ए नंबर ऑप्शन दे दिया है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, बी नंबर ऑप्शन है समय का, सी नंबर ऑप्शन है दूरी का, और डी नंबर ऑप्शन है वेग का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, हम लोग आज पहले का वीडियो में पढ़े थे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्हीं में से कौन समय का मात्रक नहीं है। 6 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। ए नंबर ऑप्शन दे दिया घंटा, 2 नंबर दे दिया मिनट, 3 नंबर दे दिया, सी नंबर दे दिया है प्रकाश वर्ष, और डी नंबर क्या दिया है, डी नंबर दिया है वर्ष। तो देखिए वर्ष भी समय का मात्रक है, मिनट भी समय का मात्रक है, घंटा भी समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। अगर फिर आगे देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी लंबाई 10 के पावर माइनस 13 मीटर के बराबर होती है। 10 के पावर माइनस 13 मीटर के बराबर होती है, कौन सी लंबाई होती है। ये ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। ए नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, बी नंबर ऑप्शन है 1 एक्स यूनिट, सी नंबर 1 पारसेक, डी नंबर 1 माइक्रोन। तो हम लोग पढ़े थे पहले के वीडियो में कि 10 के पावर माइनस 13 मीटर जो होता है 1 एक्स यूनिट के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 13 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर माइनस 11 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर माइनस 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 एक्स यूनिट जो कि अणु और परमाणु के व्यास को मापता है। एक्स यूनिट जो है अणु और परमाणु के, एक्स यूनिट जो है अणु और परमाणु के, एक्स यूनिट जो है ये अणु और परमाणु के व्यास को मापता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न से कौन सी दैसिक राशि है, निम्न में से कौन दैसिक राशि है, निम्न से कौन दैसिक राशि है। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा मात्रा, बी नंबर बोल रहा घनत्व, सी नंबर बोल रहा विभव, और डी नंबर बोल रहा बल। डी नंबर क्या बोल रहा बल। तो बल एक कैसी राशि है, दैसिक राशि है। बल वेग त्वरण विस्थापन सब कैसी राशि है, दैसिक राशि है। बल वेग त्वरण विस्थापन कैसी राशि है, तो दैसिक राशि है। बल वेग त्वरण विस्थापन कैसी राशि है, तो दैसिक राशि है। मात्रा घनत्व विभव ये कैसी राशि है, अदैसिक राशि। मात्रा घनत्व विभव ये सब कैसी राशि है, तो अदैसिक राशि है। मात्रा घनत्व विभव कैसी राशि है, तो अदैसिक राशि है। ठीक है, बल एक कैसी राशि है, तो दैसिक राशि है। इसका आगे चलते हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह सभी
कौन सा समूह का सभी राशियां अदैशिक है? सभी राशियां अदैशिक है। कौन सा समूह का सभी राशियां अदैशिक है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, बल। बी नंबर है मात्रा, ऊर्जा, शक्ति। सी नंबर है संवेग, बल, वेग। डी नंबर है संवेग, विद्युत आवेश, त्वरण। ठीक है, ये सभी है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं कि अभी तुरंत बता रहे कि दैसिक राशियां कौन कौन है। बल, वेग, त्वरण, विस्थापन सब क्या है? दैसिक राशियां। तो देखिए इसमें भी बल है, एक और राशि जगह दैसिक राशि है, दैसिक राशि है, ये भी दैसिक राशि है। इसमें भी संवेग है तो संवेग दैसिक राशि है, त्वरण भी दैसिक राशि है, संवेग बल भी दैसिक राशि है, और वेग भी क्या है? दैसिक राशि है। इसमें बोल रहा कौन अदैसिक राशि है? तो अदैसिक राशि क्या हो जाएगा? मात्रा, ऊर्जा, शक्ति कैसी राशि है? अदैसिक राशि है। मात्रा, ऊर्जा, शक्ति कैसी राशि है? अदैसिक राशि है। अगर मात्रा का ऐसा मात्रा पूछे तो हम लोग क्या हो जाएगा? केजी। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल। और शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। ऐसा मात्रा क्या है? शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा, ऊर्जा, शक्ति कैसी राशि है? दैसिक राशि है। वेग, त्वरण, बल कैसी राशि है? तो दैसिक राशि है। वेग, बल, त्वरण दैसिक राशि है। संवेग, विद्युत आवेश, त्वरण कैसी राशि है? दैसिक राशि है, दैसिक राशि है। और संवेग, बल, वेग कैसी राशि है? तो दैसिक राशि है। सब कॉपी में नोट करते जाइएगा एक एक करके, ताकि आप जितना से जितना बार इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, उतना से उतना आपका कंफ्यूजन भी दूर रहेगा और अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न से कौन सी दैसिक राशियां हैं? अभी सब बोलते हैं कि वेग, बल, त्वरण, संवेग, विद्युत आवेश, त्वरण, संवेग, बल, वेग सब क्या है? दैसिक राशि है। बोल रहा है निम्न समूह में से कौन सी राशियां दैसिक है? कौन सी राशियां दैसिक है? ऑप्शन ए नंबर मात्रा, भार, कार्य। मात्रा, भार, कार्य। बी नंबर आयतन, ऊर्जा, दाब। सी नंबर वेग, त्वरण, बल। डी नंबर घनत्व, कार्य, शक्ति। घनत्व, कार्य और शक्ति सब कैसी राशि है? तो देखते हैं निम्न से कौन सी दैसिक राशि है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वेग, बल, त्वरण कैसी राशि है? दैसिक राशि है। वेग, बल, त्वरण कैसी राशि है? दैसिक राशि। तो वेग, बल, त्वरण ये सब कैसी राशि हो जाएगा? दैसिक राशि है। बार बार रिपीट करके बोलते रहना। मात्रा, भार, कार्य कैसी राशि है? अदैसिक राशि। मात्रा, भार, कार्य राशि कैसी राशि है? अदैसिक राशि। अदैसिक राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी। आयतन, ऊर्जा, दाब कैसी राशि है? अदैसिक राशि है। आयतन, ऊर्जा, दाब कैसी राशि है? अदैसिक राशि है। घनत्व, कार्य, शक्ति कैसी राशि है? अदैसिक राशि है। घनत्व, कार्य, शक्ति कैसी राशि है? तो अदैसिक राशि है। अब आपका बहुविकल्पीय जितने 10 प्रश्न थे सब आपका पूरा हो चुका। अब इसका आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। उसको उतार करके एक एक करके भरते चले जाना। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न को तो हम लोग देख लिए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में जितना भी एक एक करके प्रश्न था उसका आंसर हम लोग दिए हैं। मौलिक इकाई क्या था? दैसिक राशि कौन था? दैसिक राशि कौन था? एंगस्ट्रम क्या था? नैनोमीटर क्या था? माइक्रोमीटर क्या था? जो भी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में था उसको देख लेते। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक। 2 नंबर क्वेश्चन बोला किसी वस्तु की मात्रा को मापा जाता है किसके द्वारा? तो किसी वस्तु की मात्रा को मापने के लिए साधारण तुला से मापते हैं। किसी भी वस्तु की मात्रा साधारण तुला से मापा जाता है। साधारण तुला से मापा जाता है। किसी वस्तु की मात्रा कौन तुला से मापा जाता है? तो साधारण तुला से मापा जाता है। और वेग की बीमा क्या है? तो वेग का बीमा हम बीमा के वीडियो बना दिए थे आप लोग। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड। तो वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड। और मीटर को हम लोग किसमें लिखते हैं? क्योंकि एक लंबाई है मीटर तो इसको लिखते हैं एल में, और यहाँ क्या लिख देंगे? सेकंड को टी में।
L/T। अब L/T तो विमाएं हम कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L T के पावर -1, L T के पावर -1, L T के पावर -1। तो वेग का विमा क्या हो जाएगा, L T के पावर -1, L T के पावर -1, वेग की विमा निकल गया। और MLT 2 किसकी विमा है, तो MLT -2 किसकी बीमा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको, या तो फिर याद है तो बढ़िया है, ऐसे तो बल का बीमा है। किसका बीमा है, बल का बीमा है। MLT 2 किसका बीमा है, बल का। अब बल बराबर क्या होता है, हम निकाल के देखते हैं कि MLT बल का आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान को हम लोग इसका मात्रा क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में, और त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। MLT 2 किसकी बीमा है, तो बल का है, तो बल बराबर हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको F बराबर बोलते हैं F बराबर m है। ठीक है। अब केजी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो m से, मीटर को L से। देखिए यहाँ पर नीचे में अगर देखेंगे तो T/2, T के पावर क्या जाएगा 2। अब इसको T तो हमेशा बीमा में कोई भी चीज नीचे नहीं रहता, तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो L T के पावर -2, जो किसका बीमा आया है, तो बल का बीमा आया। किसका बीमा आया, बल का। अब बोला SI पद्धति में मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है, तो SI पद्धति में मौलिक इकाइयों की संख्या 7 है। कितनी है, 7 है, जिसको हम लोग पढ़े थे, पहला पढ़े थे क्या, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो SI पद्धति में मौलिक इकाइयों की संख्या कितना है, 7। साधारण स्केल द्वारा कम से कम कितने सेंटीमीटर की लंबाई में माप सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में मापिएगा तो 1/10 हो जाएगा। कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, तो भार मापा जाता है। कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, तो कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का भार मापा जाता है। कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, भार। अब भार बराबर क्या होता है, तो W बराबर, भार बराबर होता है, भार बराबर होता है वेट, तो वेट बराबर होता है W बराबर mg। ठीक है, W बराबर mg, मैंने भार का mg, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब कैंडेला किसकी इकाई है, देखिए अभी हम बार बार बोल रहे थे कि जो 7 मौलिक इकाई है उसमें कैंडेला किसकी इकाई है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसकी इकाई है, तो ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है, कैंडेला है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, कैंडेला है। SI पद्धति में आयतन की इकाई क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बोल रहा है SI पद्धति में आयतन की इकाई क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर होता है, तो लंबाई भी मेरा एक लेंथ है जिसको हम लोग मापते हैं, तो लंबाई का ऐसा मात्रा m मीटर, बेस चौड़ाई भी एक प्रकार के दूरी लेंथ है, तो इसमें भी हम लोग मापते हैं मीटर, और हाइट को भी मापते हैं मीटर में, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर के पावर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं घन मीटर। कौन मीटर, घन मीटर। तो SI पद्धति में आयतन की इकाई क्या हो जाएगा, घन मीटर, या मीटर के पावर 3 घन मीटर। आप देखते हैं दूरी का सबसे वृहत्तम इकाई क्या है, तो दूरी का सबसे वृहत्तम इकाई आगे पढ़ रहे थे क्या होता है, पार्सेक है। दूरी का सबसे वृहत्तम इकाई क्या है, पार्सेक है। दूरी का सबसे वृहत्तम इकाई क्या है, पार्सेक है। और अब मीटर का 100वां भाग क्या कहलाता है, तो मीटर का 100वां भाग क्या कहलाता है, मीटर का 100वां भाग क्या कहलाता है, मीटर को अगर 100 से भागा देंगे तो हम लोग कहेंगे इसको क्या, सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। मीटर का 100वां भाग क्या कहलाएगा, 1 मीटर, 1/100 बोले तो सेंटीमीटर। मीटर का 100वां भाग क्या कहलाता है, सेंटीमीटर कहलाता है। तो आपका ये 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान का पूर्ति करो, ये भी आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद एक अथवा एक शब्द में उत्तर दो, जिसको हम लोग जो 1 नंबर का प्रश्न आता है, इससे पहले हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, अब देखिए 2 नंबर तक हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और मीटर की परिभाषा में तापक्रम का उल्लेख आवश्यक नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि मीटर के परिभाषा में तापक्रम की आवश्यकता होता है, जिसका रीजन क्या है कि
कि जो फ्रांस के सेवेरेस में जो मीटर का जो छड़ है उसमें प्लेटिनम और इरिडियम के 90:10 के अनुपात में उसको मिश्र धातु को बना करके रखा गया है, जिसके रीजन क्या है कि तापक्रम के कारण जो इसमें संकुचन और प्रसारण की क्रिया होती है, इसलिए मीटर की परिभाषा में तापक्रम का उल्लेख आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन 273 केल्विन को माप करके उसको रखा गया है, ताकि वो जो मिश्र धातु है ज्यादा अगर ठंडा हो जाए तो संकुचन ना हो और ज्यादा गर्मी हो जाए तो प्रसार ना हो, इसलिए फॉल्स है। और जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, हाँ ये ट्रू है। जल का जो घनत्व होता है सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नपना बेलन से लंबाई ज्ञात किया जाता है? नहीं, नपना बेलन से अनियमित आकार के ठोसों का आयतन को मापा जाता है। नपना बेलन से अनियमित आकार के ठोसों को आयतन को मापा जाता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। नपना बेलन से लंबाई ज्ञात नहीं, लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। और अब वाट बॉक्स में वाट को 5:2:1 के अनुपात में रखना नहीं चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसको रखना चाहिए, ठीक है ना। एक वाट बॉक्स में 5:2:1 के अनुपात में इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और खेल कूद में विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं, हाँ, तो खेल कूद में हम लोग विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। खेल कूद में हम लोग विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं। शुरुआत से देख लीजिए कि मीटर की परिभाषा में तापक्रम का उल्लेख आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसका मतलब जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, हाँ होता है, इसके लिए क्या है? ट्रू है। उसके बाद बड़ा नपना बेलन से लंबाई ज्ञात किए थे, नहीं, नपना बेलन से अनियमित आकार के ठोसों का आयतन को ज्ञात करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वाट बॉक्स में वाट को 5:2:1 के अनुपात में रखना नहीं चाहिए, ये भी हो जाएगा फॉल्स, इसको रखना चाहिए। खेल कूद में विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं, हाँ ट्रू। अब इसका आगे देखते हैं, 1 या 2 शब्दों में इसका उत्तर दे। उसका क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। अभी तक 3 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, खाली स्थान हो गया और ट्रू फॉल्स हो गया। इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर तक देख लिए थे। पहला देखे थे बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा देखे थे फिर इन द ब्लैंक, तीसरा देखे थे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स। अब चौथा बोला एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दे, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दे। एक वाक्य में उत्तर देने का 2 दैसिक राशि का नाम लिखो, तो 2 दैसिक राशि का नाम लिखो, 2 इकाई विहीन भौतिक राशि का नाम लिखो, एमकेएस पद्धति में कितने मौलिक इकाई है, मीटर स्केल किस मिश्र धातु का बना है, सीजीएस पद्धति में आयतन की इकाई क्या है, पृथ्वी सूर्य को कितने दिन में परिक्रमा करती है, अणु तथा परमाणु की मात्रा का मापन किस इकाई में किया जाता है, उनका अनियमित आकार के ठोस का आयतन किससे ज्ञात किया जाता है, और 1 नैनोमीटर का मान कितने सेंटीमीटर में किया जाता है। अगर आप शुरू से वीडियो देखे होंगे सभी वीडियो को, तो ये क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। देखते हैं आगे। बोला कि 2 अदैसिक राशि का नाम। पहले तो अदैसिक राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिणाम का बोध होता हो, जिसमें केवल जो भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम का बोध होता हो, उसे हम लोग अदैसिक राशि कहते हैं। जैसे हम कल बता रहे थे कि लंबाई अदैसिक राशि, 2 अदैसिक राशि बोला, हम उसका पूरे उदाहरण को बता देते, या तो आप वीडियो देखेंगे तो उसे बताएंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनत्व, चाल, ये सब क्या था? सभी अदैसिक राशि था। सभी क्या था? अदैसिक राशि था। आप बोला दैसिक राशि क्या नाम लिखो, 2 दैसिक राशि का नाम, तो 2 दैसिक राशि का नाम, वे दैसिक राशि के वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, उसे दैसिक राशि कहते हैं। जैसे अभी बता रहे थे, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या है? बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सभी क्या है? दैसिक राशियां। ये सब सभी क्या है? दैसिक राशियां। और 2 दैसिक राशि का नाम लिखो। अगर एक वाक्य में इसका उत्तर देना है तो 2 दैसिक राशियां
वे है जो बल, वेग, त्वरण और विस्थापन है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। बोला दो इकाई विहीन भौतिक राशियों का नाम लिखे। दो इकाई विहीन भौतिक राशियां वे तो कल हमको बता रहे जिसको अनुपातिक राशि में लिखा जाता है, जैसे अपेक्षिक आर्द्रता को जल का घनत्व वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री जल का घनत्व। तो दो इकाई विहीन राशियां कौन कौन था, तो हम लोग दो इकाई, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। और दो इकाई विहीन कौन कौन हो जाएगा, तो पहला था अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा या तो विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व, ये सब सभी क्या है, तो इकाई विहीन भौतिक राशि है जिसको अनुपातिक राशि में लिखा जाता है। और एमकेएस पद्धति में कितनी मौलिक इकाई है, तो एमकेएस पद्धति में एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ये तीनों में ही तीन ही मौलिक इकाई होता था, जिसको हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर को लंबाई में, किलोग्राम को मात्रा में, सेकंड को समय में। तो इसमें कितनी मौलिक इकाइयां हो सकता है, इसमें 3 मौलिक इकाइयां हो सकता है। इसका आंसर 4 नंबर का 3 मौलिक इकाइयां, 3 मौलिक इकाइयां, 3 मौलिक इकाइयां। जैसे एमकेएस पद्धति में इसको लिख सकते हैं मीटर, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम, इसको लिख सकते हैं सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर को लंबाई में, किलोग्राम को मात्रा में, सेकंड को समय में। और अब मीटर स्केल किस मिश्र धातु का बना, अच्छा क्वेश्चन है, मीटर स्केल किस मिश्र धातु का बना, तो ये बता देते हैं कि मीटर स्केल जो है फ्रांस के सेवेरेस में जब 1960 में लंबाई का मात्रा को मीटर रखा गया था, समय को सेकेंड और द्रव्यमान या मात्रा को केजी में, तो फ्रांस के सेवेरेस में मीटर स्केल में 2 मिश्र धातु को चुना गया था, जिसका नाम था प्लेटिनम और इरिडियम, इरिडेनियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम और इरिडेनियम, इरिडेनियम। इसका अनुपात कितना था, 90:10 के अनुपात में था। प्लेटिनम का 90, इरिडेनियम का 10। तो 2 मिश्र धातु मीटर स्केल किस मिश्र धातु के बने हैं, तो 2 मिश्र धातु के बने हैं। किस मिश्र धातु के, तो 2 मिश्र धातु के बने हैं, 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 जो जिसमें कौन कौन मिश्र धातु है, पहला प्लेटिनियम और दूसरा है इरिडेनियम, प्लेटिनियम और इरिडेनियम। इसलिए ये दो धातु को चुना था क्योंकि इसका जो संकुचन और प्रासरण जो होता है वो कम है, ठीक है, संकुचन और प्रासरण क्या है, कम है, ताकि इसके माप में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए ये दो धातु को चुने थे। सीजीएस पद्धति में आयतन की इकाई क्या है, आप देखिए इससे पहले हम पढ़े थे कि आयतन का एसआई इकाई क्या है, तो आयतन का एसआई इकाई हम लोग पढ़ लिए थे घन मीटर। अब सीजीएस में आयतन की इकाई पूछा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सीजीएस में हम लोग मापेंगे, तो सीजीएस में लंबाई का मात्रा क्या है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा जी का हो जाएगा ग्राम, जी का हो जाएगा ग्राम, और समय का हो जाएगा सेकेंड, समय का हो जाएगा सेकेंड। तो हमको क्या लेके चलना है, सेंटीमीटर, एल गुना बी गुना एच, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, जिसको हम लोग बोलेंगे घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में आयतन की इकाई क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में आयतन की इकाई क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। इसका आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य को कितने दिन में परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य को कितने दिन में परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य को 365.1/4 दिन में परिक्रमा करती है, 365.1/4 दिन में परिक्रमा करती है। बोला अणु तथा परमाणु की मात्रा का मापन किस इकाई में किया जाता है, अणु तथा परमाणु की मात्रा का मापन x यूनिट में किया जाता है, x यूनिट में अणु तथा परमाणु की मात्रा का मापन किया जाता है, x यूनिट में। इसका आंसर लिख देते हैं, x यूनिट में अणु तथा परमाणु की मात्रा का मापन किया जाता है, और एक x यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है, कितना होता है, 10⁻13 मीटर, 10⁻13 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 10⁻11 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में लेंगे तो 10⁻10 मिलीमीटर, ठीक है। अणु तथा परमाणु की मात्रा को मापन किस इकाई में किया जाता है, तो x यूनिट में किया जाता है। बोला
अनियमित आकार के ठोस का आयतन किससे ज्ञात किया जाता है, अभी बता रहे थे कि अनियमित आकार के ठोस के आयतन को हम लोग नापना बेलन से ज्ञात करते हैं। अनियमित आकार के ठोस के आयतन को हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, तो नापना बेलन से, नापना बेलन से ज्ञात करते हैं, नापना बेलन से अनियमित आकार के ठोस के आयतन को ज्ञात करते हैं। बोला 1 नैनोमीटर का मान कितना सेंटीमीटर होता है, पहले देखते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, 10 के बाद 9 मीटर। आपको चाहे कितना सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर होता तो 10 से क्या 100 से क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर यही बोल देता कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना से मिलीमीटर होता है तो मिलीमीटर बना देंगे 10 के पावर माइनस 6 मिलीमीटर। तो आपका 4 नंबर तक का क्वेश्चन आपका यहाँ तक खत्म हुआ। शुरुआत से बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, ट्रू फॉल्स और 1 या 2 शब्द में उत्तर दें या तो एक वाक्य में उत्तर दें, सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का है। अभी तक जितना भी आपका प्रश्न सब 1 अंक का था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न को एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण सहित इसको बनाएंगे। आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और एग्जाम का टाइम में जा करके अच्छे से पढ़ के जाना है और पढ़ करके इसको वहां पर आंसर दे करके आना है। अगर आप अच्छे तरीके से सही वीडियो को एक एक करके देखते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर को पूरे, तो ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको सोल्व करा दिए हैं ताकि आपको और भी ज्यादा आसान हो।